मेरा नाम रोहित है। घर मेरे माता पिता और मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं शहर में नौकरी करने की सोची। जब मैं शहर पहुंचा तो काफ़ी भटकने के बाद मुझे एक दुकान में नौकरी मिली। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, जिससे कुछ ही दिनों में मैं दुकान के मालिक का चहेता बन गया। सेठ की उम्र करीब 60 साल थी और उनके कोई औलाद नहीं थी। अब सेठ जी अपने खास कामों के लिए मुझे ही हर जगह भेजने लगे। एक दिन सेठ जी ने मुझे एक बेफिक्र दिया और मुझसे बोला, इसे मेरे घर पर दे आओ। जब मैं सेठ जी के घर पहुंचा और मैंने डोरबेल बजाई, कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जिससे दरवाजा खुला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। अपने आने की वजह भूल गया। मैं उसे ही देखता रह गया। वह नींद में उठकर आई थी। आंखों में नींद की खुमारी थी। उसे ब्लाउज से उभार दिया। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा जा रहा था। उसका पल्लू हाथ में था। साड़ी फिसल गई। इससे उसकी नाभि दिखने लगी। उसकी पतली कमर मानो रस से भरी थी। थोड़ी देर में मैं संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पड़ी खूबसूरती को देखे बिना कैसे छोड़ेगा। मैं कुंवार था। मेरे दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वह साड़ी का पल्लू कंधे पर डालते हुए बोली, आइए, आप अंदर आइए। इतना कहकर वह पलटकर आगे बढ़ी। पीछे से भी वह वाकई खूबसूरत थी। पीठ पूरी नंगी थी। उसकी चाल में मादकता थी जिससे मुझको और लुभा दिया था। उस औरत को देखने में खोया। मैं बहुत मुश्किल से आकर सोफे पर बैठ गया। मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश के बाद कहा, मैडम, यह बेफिक्र केस सेठ ने आपको देने को कहा है। मैंने अपने केस आगे बढ़ाया। आप इसे मेज पर रख दीजिए। मैंने बोला, जी, आप तेज धूप में आइए, मैं थोड़ा ठंडा हो जाएंगे। कहते हुए वह साथ वाले कमरे में गई और कुछ देर बाद पानी की बोतल, 2 कोल्ड ड्रिंक और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने अपने की बोतल उठाकर सारा पानी गटागट पी गया। वह औरत कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए मेज के नीचे रखे ओपनर को लेने के लिए झुकती तो फिर उसका पल्लू गिर गया और उभार दिख गया। मेरी नज़र वहीं अटक गई। उस औरत ने ओपनर के कोल्ड ड्रिंक खोली। उसने मेरी और एक कोल्ड ड्रिंक बढ़ाई। मैंने बोतल पकड़ी। मेरी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगली में छू गई। मुझको जैसे करंट सा लगा। उस औरत के जादू और मादकता ने मुझको घायल कर दिया था। मैं खुद को काबू में न रख सका और उस औरत यानी अपनी सेठानी से लिपट गया। जब उसने और कोई विरोध नहीं किया तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। उसको बेहताश चूमने लगा और धीरे धीरे वह भी मेरे साथ देने लगी। मैं उसका उठा कर कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटा कर उसके कपड़े निकालने लगा। फिर हम एक दूसरे के आगोश में हो गए और धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। जब हम शांत हुए तो मैं बाहर आया और वापस मेरे गालों को चूम लिया। मैंने पूछा कि सेठ तो इतने बूढ़े हैं और आप इतने जवान। उसने बताया, इस सेठ की दूसरी पत्नी हूँ। मैं सोचने लगा कि सेठ तो वैसे ही बूढ़ा है। अगर मैं वैसे ही खुश रहूं तो सेठ के मरने के बाद ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। यह सोचते सोचते मैं खुश होकर वापस दुकान पर आया। इसके बाद मेरा सेठ मुझे रोजाना दोपहर को
약속인지 सौंपता था उसके साथ खुशी खुशी करता बाद में कुछ खा पी कर दुकान पर लौटा आता। इस तरह 5 महीने बीत गए। एक दोपहर कोई ब्रीफिंग से लेकर सेठ के घर आया और काल बेल बजाई पर घर का दरवाजा नहीं खुला और घंटी बजाता रहा। 10 मिनट के बाद दरवाजा खुल। दरवाजे पर मेरी सेठानी खड़ी थी पर एक आम घरेलू औरत जैसे आंचल ओढ़कर घूंघट डालकर उसने मुझको बाहर ही खड़े रखा और कहा, रोहित मुझे माफ करो, हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी तक पहुंच गई। वे रंगे हाथ पकड़ेंगे तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी लड़ाई अब इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना। इतना कहकर सेठानी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं मानो कि किसी खाई में गिर गया। मैं तो यह सपना देख रहा था किसी करोड़पति सेठ की दूसरी पत्नी गाँव में होगी। बूढ़े से की मौत के बाद मैं इस घर का मालिक बनूंगा। मगर मेरा सपना के महल की तरह तेज हवा में से उड़ गया। ऊपर से यह डर सता रहा था कि मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। और चल दिया, लेकिन हमें ऐसे ही गुजरता रहा। और जब सेठ ने इस बारे में कोई बात नहीं की तब जाकर मेरे मन को पता चला कि तब मुझको समझ आने लगा कि मेरा इस्तेमाल किया है। मैं गुस्से से सेठानी के पास पहुंचा तो उसने मुझे बताया, रोहित तुम्हें नहीं मालूम कि डांस बार से लगाया था। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन बनाया पर हमारे कोई औलाद नहीं थी। मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। सेठ ने मेरी बात मानी। हमने तुम्हारे साथ नाटक किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना